आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले ऑनलाइन रिजल्ट्स के बारे में। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फर्स्ट हाफ 2024 का ऑनलाइन रिजल्ट है जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको डिक्लेयर कर दिया है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बीएमएस के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका प्रोग्राम कोड है 2M00145। ठीक है, ये जो प्रोग्राम कोड है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे पूरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इनके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बता दूं कि ये जो रिजल्ट्स है ये बीएमएस एम 580 के रिजल्ट्स है। ठीक है, जो कि रिसेंटली इनके एग्जाम भी हुए थे। राइट, चलिए अब इस रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसमें आपको दो रिजल्ट्स दिए गए, एक तो आपको 75-25 रिवाइज पेपर पैटर्न दिया हुआ है और नेक्स्ट 75-25 ऑल टू रिवाइज पैटर्न दिया हुआ है। चलिए इसको ओपन करके इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने ओपन किया हुआ है, इसके अंदर आपका ये रिवाइज पेपर पैटर्न है। ठीक है, ओल्ड एंड रिवाइज पेपर पैटर्न है ये बेसिकली। यहाँ पे देखिए आपका प्रोग्राम कोड के साथ साथ यहाँ पे साथ में लिखा भी है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। देखिए ये अपना हो गया रिवाइज है ना ओल्ड पेपर पैटर्न्स। अब ये कहाँ पे पता चलेगा आपको, मैं बता देता हूँ आपको। उसको जूम कर लेता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा ये ओल्ड एंड रिवाइज पैटर्न है। क्लियर, यहाँ पे लिखा है 75-25 है, ये आपका बीएमएस है। ठीक है, टोटल इसमें 5 पेजेस ही हैं। और ये जो एग्जाम्स हुए थे ये मार्च मंथ में हुआ था। ये मैं आपको यहाँ पे मंथ भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप जैसे कि ये मार्च मंथ में हुआ था और ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये 10 दिसंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया हुआ है। राइट, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और आगे डिस्कस करते हैं। अभी इसमें क्या दिया हुआ है आपको, बेसिक सब्जेक्ट पहले मैं आपको समझा दूँ कि हाउ टू चेक द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा कॉलम है इसके अंदर आपको सब कुछ समझाया हुआ है। आपका सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट जो नंबर्स होगा वो सेंटर्स का होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट पेपर है थियरी पेपर्स है। तो जिसमें आपका 75 से 30 मार्क्स आपका एटलीस्ट आना ही चाहिए, मतलब 75 में से, जो कि पासिंग क्राइटेरिया है। और 25 में से 10 आपका आना ही चाहिए। क्लियर, ये पेपर 1 हो गया। क्लियर यहाँ तक। सेम इसी तरीके से आपको आगे भी जाना है, सेम उसी तरीके से दिया हुआ है। 100 मार्क्स का टोटल पेपर्स होगा, उसमें आपका सी होगा, फिर जी होगा, ठीक है, फिर जीपी होगा, सी जीपी होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपका सेकेंड चालू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पेपर्स। तो सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके टोटल जितने भी पेपर है सबके बारे में रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा नीचे मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे पेपर्स है कोर्स 1 से लेके आपको कोर्स 8 तक, सॉरी 7 तक गिवन है। टोटल 7 कोर्सेज है आपके। तो इसमें कोर्स 1 में क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। राइट ना, तो ये थर्ड पेपर है यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये देखो ये पूरा ऑड नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन, ऐसा नीचे रहेगा आपका। ठीक है, फिर एथिक्स गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, फिर प्रोजेक्ट वर्क्स है। ओके, देन आगे चलते हैं। ये एचआर का हो गया क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का गिवन है। तो ये एचआर हो गया, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया और मार्केटिंग। तो ये तीनों आपके रिजल्ट्स यहाँ पे दिए हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट है वो एचआर इन सर्विस सेक्टर्स मैनेजमेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ द लॉजिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट दिया हुआ है। फिर स्पेशल स्टडी इन मार्केटिंग दिया हुआ है। तो ये टोटल आपके सब्जेक्ट्स हो गए। अब इसके रिजल्ट्स भी देखते हैं। देखिए मतलब मार्क्स कैसे आपको चेक करना है, क्या क्या कंटेंट इसमें दिया होता है। जैसे कि फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको सीट नंबर्स दिया होगा आपका। फिर सैम यहाँ पे लिखा हुआ है, सैम 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। राइट, एक्चुअली ये सैम 5 का है तो सैम 6 मेरे ख्याल से प्रिंट मिस्टेक होगा या उनका कॉन्सेप्ट तो कुछ तो होगा। एक सेकेंड इसको नीचे जाके कंफर्म कर लेते हैं। सैम 6। ओके, यहाँ पे सब देखिए वैसे ही लिखा हुआ है। देखिए सैम 6, चलिए एटलीस्ट ये सैम 5 का है क्योंकि ऊपर आपको सैम 5 का ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका नाम होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका सेंटर है 112। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ये पीएनआर नंबर्स है। क्लियर, और इसमें आपका सब्जेक्ट्स देखिए यहाँ तक है सिर्फ। तो आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ तक है, एक सब मतलब जिसमें दो सब्जेक्ट्स है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ऐसे दो सब्जेक्ट्स है इसमें। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो 30 और प्लस 15 तो हो गया 45। देखिए 30 आपका एक्सटर्नल का मार्क्स हो गया और 15 आपका इंटरनल मार्क्स हो गया, जो कि 30 मार्क्स चाहिए एटलीस्ट पासिंग होने के लिए। तो ये बच्चा पास है। ठीक है, एटलीस्ट 40 चाहिए लेकिन पास है, दोनों क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल कर दिया। एक्सटर्नल असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट में जो पासिंग क्राइटेरिया था वो क्रैक हो चुका है इसमें।
फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स है वो 32 और 16 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बच्चा पास है, ठीक है, क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया है वो क्रैक हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे आते हैं ये बॉर्डर लाइन की इधर से, ठीक है, ये यहाँ तक है एक सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आपका सी जी पी और सी जी पी सी जी जी पी और सी जी पी ऐसा दिया है इसमें। तो दैट इज मीन्स फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे मार्क्स दिया गया है एक्सटर्नल का, फिर ये इंटरनल का मार्क्स हो गया, ये सी हो गया और ये जीपी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है, ये अपना सी है, ठीक है, और ये अपना जीपी है, राइट। फिर इसके बाद आएगा आपका सी जीपी, इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आएगा ये सी जीपी हो गया, और लास्ट में, हाँ, ये सी, सर ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल मार्क्स आएगा यहाँ पे, टोटल मैंने काउंट ही नहीं किया, ये टोटल हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, और ये जीपी हो गया, ठीक है, और लास्ट में आपका सी जीपी आएगा, ठीक है, ऐसा तीन दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है इधर देख सकते हो आर लिखा हुआ है, ठीक है, आर, अब ये आर का मतलब होगा यहाँ पे रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसमें इंटरनल क्या है 14 है, तो ये इंटरनल के अकॉर्डिंग पास है यहाँ पे, और इधर पे मार्क्स भी इन्होंने ऐड कर लिया हुआ है, ठीक है, रिवैल्यूएशन में इसका मार्क्स था 35, नहीं सॉरी सॉरी, ये तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तो इसका रिवैल्यूएशन का मार्क्स है ना, तो इसलिए इसमें आर लिख दिया हुआ है, क्योंकि रिवैल्यूएशन के मार्क्स इसमें ऐड होंगे जो भी है। ओके, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट इसमें 30 ये पास हो गया, 17 यहाँ पे पास हो गया, और 47 ये पास हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे आते हैं अभी, यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ से 35, 35 प्लस 15, तो ये भी बच्चा पास हो गया ये सब्जेक्ट्स के अंदर, राइट, यहाँ तक। तो इसके अंदर आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट दिया इसमें डायरेक्टली इसका 80 दिया हुआ है, अभी ये 80 कैसे आया रहेगा, बाय रिवैल्यूएशन से आया रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया है कि ये कैसे 80 आया, तो ये रिवैल्यूएशन केसेस से आ गया होगा। फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसमें से तो 32 है, 20 है, 52, ये बच्चा पास हो चुका है, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे ये पूरा सक्सेसफुल है, लेकिन इसके रिजल्ट्स में क्या आएगा, फेल ड्यू टू, ठीक है, क्योंकि इसमें कैसा है कि इसके जो रिवैल्यूएशन मार्क्स है वो काउंट नहीं होते ना एटीकेटी के अंदर, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो एटीकेटी का मार्क्स है वो अलग है और रिवैल्यूएशन का अलग से, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये एटीकेटी के बेसिस पे आएगा, और जो दूसरा रिजल्ट आएगा वो रिवैल्यूएशन केसेस के बेसिस पे आएगा, क्लियर है यहाँ पे। अभी देखिए इन्होंने क्या किया है कि इस बार का जो रिजल्ट दिया वो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो समझाया है वो डीपली एक्सप्लेन कर दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आपके मार्क्स कैसे होंगे, आपके ग्रेड कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है, मतलब इसमें आपका टोटल कैसा आएगा, इसमें सी कितना आएगा आपका, जीपी कितना आएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, राइट। तो जैसे कि आपको अगर ओ ग्रेड मिला है दैट इसमें आपको मोर देन 70 या 7 आपका ग्रेड पॉइंट होगा, अगर आपको लेस देन 60 मिला हुआ है, ठीक है, और 70 के बीच में, 60 टू 70 के बीच में है आपका, तो आपको ए ग्रेड मिलेगा और उसका जीपीए रहेगा 6। अगर 55 से लेकर 60 के बीच में मिला है तो बी है और उसका ग्रेड रहेगा 5, ठीक है, ग्रेड पॉइंट है। 50 से लेकर 55 है तो सी और उसका ग्रेड पॉइंट है 4। 45 से 50 के बीच में रहेगा तो डी और ग्रेड है 3, राइट। फिर 40 से लेकर 45 के बीच में तो ई और ग्रेड 2 है इसमें, और फिर लेस देन 40 हुआ तो फेल, क्योंकि 40 तो क्राइटेरिया है आपका पासिंग होने का। तो ये और रिवाइज पेपर पैटर्न है, तो यहाँ पे मैंने एक बच्चे के बारे में बताया कि एक बच्चे का रिजल्ट कैसा था, वैसे ही आप अपने सब्जेक्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। या देखिए आपको ऐसा चेक करना है, आपका इसमें टोटल की बात है, यहाँ पे कोई ये टोटल हो गया 59 53 क्या टोटल, इसके बाद आपका सी आएगा, फिर जीपी आएगा, सी मतलब आपका वही ग्रेड, आपको ग्रेड दिया हुआ है, फिर ग्रेड पॉइंट आएगा आपका, फिर यहाँ पे सी जीपी आएगा, यहाँ पे सॉरी 15 तक, 15 या 20, ये हो गया आपका। तो ये टोटल यहाँ पे ऐसे मार्क्स होंगे, फिर इसके बाद से आपका सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 15 तक यहाँ तक। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को चेक कर सकते हो, उसके मार्क्स को चेक कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हो गया ऑल एंड रिवाइज पेपर पैटर्न्स हो गया। अब नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग रेगुलर्स पे, ठीक है, मतलब रिवाइज पेपर पैटर्न्स। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिवाइज पैटर्न है, यहाँ पे सिर्फ आर ई वी लिखा है, मतलब रिवाइज पेपर पैटर्न हो गया, ठीक है। इसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, देखो देख सकते हो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो, पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 एंड देन टोटल देन रिजल्ट, देखिए उन्होंने बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, नीचे आपका सी जी पी ये सब करके दिया हुआ है यहाँ पे। देन यहाँ पे फर्स्ट जो सब्जेक्ट आपका लॉजिस्टिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ पेपर 1 लॉजिस्टिक दे दिया गया, सेकंड चैप्टर सॉरी सेकंड जो कोर्सेज है वो एथिक्स एंड गवर्नेंस है, थर्ड हो गया आपका प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। फिर थर्ड हो गया, इसके बाद फोर्थ,
फोर्थ यहाँ पे देख सकते हो, फोर्थ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो हो गया, राइट। फिर फिफ्थ यहाँ पे कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स, ये मतलब ये फाइनेंस का पेपर्स है, ठीक है। आप और स्क्रॉल करके जाओगे, या तो आप अपने सीट नंबर से भी फाइंड आउट कर सकते हो, कंट्रोल F करके, राइट। फिर वेल्थ एंड मैनेजमेंट हो गया नीचे, फिर यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो ऐसे टोटल आपको 7 सब्जेक्ट्स दिए गए। चलिए एक एक के बारे में समझते हैं, देखिए प्रॉपर तरीके से कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं अपने ऑनलाइन रिजल्ट। पहले तो आपको सीट नंबर है, उसके नीचे PNR है, फिर आपका नाम है और आपका सेंटर है यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक। देन अब जो फर्स्ट पेपर है वो आपका लॉजिस्टिक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना आपका लॉजिस्टिक्स रहेगा यहाँ तक। देखो ये लॉजिस्टिक्स है, एक्सटर्नल में 30 है, इंटरनल 17 है, तो टोटल 47 हो गया। ठीक है। नीचे आपको CR दिया हुआ है, क्रेडिट रेट दिया हुआ है या क्रेडिट पॉइंट हो गया। ठीक है। फिर GR हो गया यानी कि ग्रेड हो गया, फिर GP हो गया यानी कि ग्रेड पॉइंट हो गया। तो इसमें CR से और GR से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है ये तो 9 हो गया इसका टोटल। समझ रहे यहाँ पे। सेम इसके बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट है आपका एथिक्स एंड गवर्नेंस है। ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे ये देखो इधर 53 तक ऐसे दिए गए। इसमें 38, 15 और 53 आपका ये हो गया टोटल मार्क्स। ठीक है। ऐसे आपको दो दो सब्जेक्ट सॉरी एक एक सब्जेक्ट का ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको ऐसा ग्रुप वाइज यहाँ पे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे आराम से। देखिए आप आराम से अगर इसको देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स में। और जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है वो तो आपको भी मालूम है 30 और 10 ये होने चाहिए। अगर ये है तो दैट इसमें आप पास हो चुके हैं। ठीक है। यहाँ तक। ठीक है। यहाँ पे टोटल आपका 7 सब्जेक्ट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया यहाँ पे। ये 7 सब्जेक्ट्स में पास है बच्चा। ठीक है। तो इसका जो टोटल मार्क्स आया वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको यहाँ पे। और P लिखा है दैट इसमें पास हो चुका हुआ है, इसका ग्रेड है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सब आपको मिला हुआ है। और टोटल यहाँ पे देख सकते हो 4.14 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे C ग्रेड हो गया यहाँ पे। तो सेम ऐसे ही आप अदर भी चेक कर सकते हो, नीचे देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप मार्केटिंग लिखा हुआ है। ठीक है। और उसके यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए जिसमें आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर से दिया होगा। यस। पहला तो सब्जेक्ट आपका देखो, पहला सब्जेक्ट वही है सबके लिए, पहला सब्जेक्ट यहाँ पर कंपलसरी स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट सेम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एथिक्स एंड गवर्नेंस एंड प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है। ये कंपलसरी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सर्विस मार्केटिंग हो गया, फिर 5th सब्जेक्ट दिया हुआ है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग हो गया, राइट। फिर 6 है आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 7th है आपका कस्टमर रिलेशनशिप्स हो गए। ठीक है। तो ऐसे दिया हुआ है। फिर नीचे देख सकते हो HR का भी सीधा 4th से दिया हुआ है, स्टार्टिंग के 3 सेम है सब। प्रोजेक्ट वर्क तक सबका सेम होगा, फिर उसके बाद से आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। फाइनेंस फॉर द HR प्रोफेशनल हो गया, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया। ठीक है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट दिए। आई होप क्लास की आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको चेक करना चाहिए रिवाइज यानी कि रेगुलर जो बच्चे हैं। ठीक है। जिन्होंने लास्ट ईयर अपना सेम 5 दिया था लेकिन वो क्रैक नहीं हुए थे, तो इस बार उन्होंने AD/KD के एग्जाम दिए थे, तो उनके ये रिजल्ट मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिए गए। ठीक है। अब इसके बेसिस पे मुंबई यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्द आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म भी लेके आने वाली है। तो वेट करते हैं रिवैल्यूएशन फॉर्म्स के लिए, राइट। तब तक के लिए ये रिजल्ट आप डाउनलोड करके अपना सीट नंबर चेक कर लीजिए, आप पास हो गए हो या अभी भी अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में हो। ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस पे, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।